उत्तर प्रदेश के जिला बरेली की मशहूर मिशन मार्केट में बुलडोजर चल गया। यहां 3 दुकानों को अवैध बताते हुए ध्वस्त कर दिया गया। ये कार्रवाई ऐसे समय में आई जब बुलडोजर एक्शन को लेकर 2 दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया था। बृहस्पतिवार को भारी पुलिस बल की मौजूदगी में मिशन मार्केट वाली इन 3 दुकानों को तोड़ दिया गया। दुकानदारों के पहुंचने तक तीनों दुकानें उसमें भरे सामान सहित मलबे में तब्दील हो चुकी थी। इन दुकानों का केस लंबे समय से हाई कोर्ट में चल रहा था। मिशन मार्केट में 55 दुकानें और भी हैं, उन पर भी खतरा मंडराया है। उन्हें भी जल्द ही गिराने की संभावना जताई जा रही है। मिशन मार्केट सिविल लाइन क्षेत्र में है। यहां अवैध बताते हुए जिन 3 दुकानों को तोड़ने के लिए चिंतित किया गया था, नगर निगम के अधिकारियों के अनुसार उनकी लीज खत्म हो चुकी थी, इसलिए निगम ने यहां 2 जेसीबी लगाकर तीनों दुकानों को ध्वस्त कर दिया। निगम के अतिक्रमण निरोधी अभियान के प्रभारी राजवीर सिंह ने बताया कि दुकानदारों की तरफ से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी, लेकिन वो केस हार गए थे। दुकान की लीज 2020 में समाप्त हो चुकी थी, इसलिए वो अवैध थी। दुकान खाली करने का नोटिस देने के बाद ही उनके विरुद्ध ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई है। मिशन मार्केट में इन 3 दुकानों को छोड़कर अभी 55 दुकानें और हैं, इन्हें भी गिराने की संभावना जताई जा रही है। अतिक्रमण विरोधी अभियान के प्रभारी राजवीर सिंह ने बताया कि जिन 3 दुकानों पर बुलडोजर चलाया गया उसमें सिर्फ फर्नीचर रखा था, कुछ सामान भी रखा था जिसे जब्त कर लिया गया। मलबा गिरने से नाला बंद ना हो, इसके लिए उसे मौके से कुछ दूरी पर फेंका गया। उन्होंने कहा कि जल्द ही पूरी मिशन मार्केट को हटाने का आदेश आने वाला है, उसके बाद सारी दुकानें हटा दी जाएंगी। प्रोफेसर पिता के निधन के बाद आवंटित हुई थी दुकानें, कार्रवाई गलत। किला निवासी अनुपमा राघव ने बताया कि उनके पिता प्रोफेसर नरेंद्र सिंह इंपॉल में डीएम कॉलेज में नौकरी करते थे। उस समय मृतक आश्रित कोर्ट से नौकरी की बात आई तो उन्होंने तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव से आग्रह किया कि वो पिता की अकेली संतान है, उन्हें नौकरी नहीं चाहिए। इसके बाद साल 1995 में नगर निगम ने भूमि आवंटित कर दी थी, जिसका उन्होंने 864 रुपये का किराया 31 दिसंबर तक के लिए सिविल कोर्ट में जमा किया है। एक बार और दुकानों को गिराया गया था। इसके बाद नगर निगम को 2012 में खुद दुकानें बनवाकर देनी पड़ी थी। उन्होंने कहा अगर उनकी लीज समाप्त हो गई थी तो उसे बढ़ाने का मौका देना चाहिए था। दुकानें खाली करने के लिए एक भी नोटिस नहीं दिया गया। उन दुकानों के अलावा यहां पर 55 दुकानें और भी हैं, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई? मामला सिविल कोर्ट में है, विचाराधीन होने के बावजूद कार्रवाई करना अन्यायपूर्ण है। हाईकोर्ट में मामला चल रहा था, नगर निगम ने तथ्य छिपाकर पछ रखा है।